मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा काम कर चुका हूँ। इस बात को लेके विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उसी हथियार से मार दिया जिस हथियार को लेकर बैगा उस घर में पहुंचा था पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन चर्चा थी कि बलि देने के लिए पुनीत राम ठाकुर को बुलाया गया था और इसीलिए उन तीनों बैगा ने जो पूरे पूजा पाठ की तैयारी कर रखी थी, उन्होंने पूजा पाठ किया और पुनीत राम ठाकुर की हत्या की। सोचिए 3 साल के भीतर में 2 सगे भाई तिहारू राम के खत्म हो चुके थे। रहस्यमयी मौत थी। वजह आज तक समझ नहीं आई किसी को कि आखिर उन दोनों भाई ने मौत को क्यों चुना। ये तीनों पहले से पहुंचे हुए थे और जब तीनों वहां पहुंचे हुए थे उतने में पहुंच गया पुनीत राम ठाकुर। पुनीत राम ठाकुर को बिठाया। पुनीत राम ठाकुर बकायदा हथियार लेकर पहुंचा हुआ था नींबू काटने के लिए। नींबू काटने के लिए हथियार लेकर पहुंचा था। उसी नींबू काटने के हथियार से इसकी हत्या की गई है। लेकिन उससे पहले और बताता हूं क्या हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आपको मालूम होगी कि हमारे पड़ोसी जिले बालोद में एक बड़ा कांड हो गया है। 3-4 बैगा ने मिलके एक बैगा की हत्या कर दी है। बैगा के बीच में कंपटीशन था और कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि कहने लगे कि मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा वाला बैगा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा काम कर चुका हूँ। इस बात को लेके विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उसी हथियार से मार दिया जिस हथियार को लेकर बैगा उस घर में पहुंचा था पूजा पाठ करने के लिए और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रात में ही 5 पकड़े गए। 5 कौन कौन? 3 बैगा जो बाहर से हायर करके लाए गए थे और 2 लोग जो जिनके घर में पूजा पाठ करना था, उन लोग थे। टोटल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर आज पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया था। कल रात से ये घटना हुई है और घटना के बाद से लगातार लोगों के मन में उत्सुकता थी कि आखिर 3 बैगा और 2 लोग घर के टोटल 5 लोगों ने मिलकर एक बैगा को क्यों मार दिया, उसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको आज से 7-8 साल पहले लेके जाते हैं। जिस आदमी ने हत्या की है तिहारू राम निषाद, और तिहारू राम निषाद रहने वाला है सिर्रा भाटा। सिर्रा भाटा गुंडरदेही से लगभग 15-20 किलोमीटर है, सिकोसा से भी लगा हुआ है। और सिर्रा भाटा गांव के ही जिसकी हत्या हुई उसका नाम है पुनीत राम ठाकुर। पुनीत राम ठाकुर मृतक है और तिहारू राम निषाद जो मास्टरमाइंड है इस पूरे एपिसोड में, उसका नाम है। तिहारू राम निषाद की पत्नी धनेश्वरी को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। साथ ही कमरौद, काड़े और सुरडूंगर के रहने वाले 3 बैगों को भी जेल भेजा गया है, यानी कि टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तिहारू राम निषाद के 2 भाई जो आज से 7-8 साल पहले अलग अलग समय में दोनों खुदकुशी कर लिए। पहले छोटा भाई खुदकुशी किया और उसके बाद उसके एक और भाई ने खुदकुशी कर लिया। मरने का पैटर्न सेम। दोनों ने मिट्टी तेल उड़ेलकर खुद के ऊपर आग लगा ली। दोनों ने खुदकुशी कर ली। सोचिए 3 साल के भीतर में 2 सगे भाई तिहारू राम के खत्म हो चुके थे। रहस्यमयी मौत थी। वजह आज तक समझ नहीं आई किसी को कि आखिर उन दोनों भाई ने मौत को क्यों चुना, जिंदगी क्यों खत्म की। ये आज तक गांव वालों को समझ नहीं आया। गांव वाले यही सोचते रहे, यही पूछते रहे कि आखिर उन दोनों भाई ने मौत को क्यों चुना। और सेम पैटर्न, दोनों ने मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या की। तिहारू राम निषाद की जो माँ है और उनके परिवार वाले, उन लोग भी थोड़े परेशान रहते थे। बताते हैं कि तिहारू राम निषाद की जो माता जी है उनकी तबीयत भी खराब रहती है और इसी बीच जो है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी, घर में कुछ भी ठीक नहीं था और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नया घर बनाने की तैयारी थी। चलो भैया, अब जो ना था हो गया, अब घर बनाते हैं। और घर बनाने से पहले घर को बांधने के लिए, घर में पूजा पाठ कराने के लिए इन बैगा लोगों को बुलाया गया था, बकायदा हायर करके। कौन कौन है उनके नाम आपको बताता हूं। उससे पहले एक और चीज़ आपको जानना चाहिए। ये जो सिर्रा भाटा के रहने वाले पुनीत राम ठाकुर जिसकी हत्या हुई है, ये भी बैगा है, उसी गांव का रहने वाला है। जिस गांव का रहने वाला ये तिहारू राम निषाद है, जहां पूजा करने जाना था। कल रात के तकरीबन 10-11 बजे के आसपास की घटना होगी। कल 26 मई को दिन भर पुनीत राम ठाकुर के घर पे तिहारू राम निषाद पहुंचता रहा और बार बार यही कहता रहा कि तिहारू राम तुला पूजा में आना है, शामिल होना है, तुला आना है, ऐसा करके।
और उसके बाद ये भी खबर है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि तिहारू राम की ओर से पुनीत राम को कि पुनीत नहा धो के आना बढ़िया, तैयार हो के आना बढ़िया, ये बात कही जा रही थी। नहा धोकर पहुंच गया, बढ़िया तैयार होकर पहुंच गया। और तैयार होकर पहुंचने के बाद तिहारू राम निषाद के घर में पहले से 3 बैगा पहुंचे हुए थे। क्या क्या नाम है उनका वो भी आपको बताता हूं। कमलेश निषाद 34 साल इसकी उम्र है, गुंडरदेही के पास में कमरौद है, जानते होंगे लोग, वहाँ का रहने वाला है। अजीत मंडावी पिता नाहल सिंह मंडावी, इसकी उम्र 37 साल है, सुरडोंगर डौंडी के पास में गांव है, वहाँ का रहने वाला है। चतुर निषाद पिता गुहाराम निषाद, इसकी उम्र 55 साल है, ये काड़े डौंडी के पास में गांव है, वहाँ का रहने वाला है। ये तीनों पहले से पहुँचे हुए थे और जब तीनों वहाँ पहुँचे हुए थे उतने में पहुँच गया पुनीत राम ठाकुर। पुनीत राम ठाकुर को बिठाया। पुनीत राम ठाकुर बकायदा हथियार लेकर पहुँचा हुआ था नींबू काटने के लिए। नींबू काटने के लिए हथियार लेकर पहुंचा था, उसी नींबू काटने के हथियार से इसकी हत्या की गई है। लेकिन उससे पहले और बताता हूँ क्या हुआ। बकायदा शराब पिए हैं, शराब पीने के साथ साथ मुर्गा खाए हैं, मुर्गा खाने के साथ साथ कच्चा चावल खिलाया गया है, ऐसी खबर है। पुनीत राम ठाकुर को मारने से पहले पुनीत राम ठाकुर को कच्चा चावल खिलाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बलि देने से पहले जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस पुनीत राम ठाकुर के साथ में किया गया है, जैसा कि उसकी बेटी और गांव के लोगों ने कल भिलाई टाइम्स के साथ ही हमारे संजय सोनी को उन्होंने बताया था। और ये पुलिस की थ्योरी में भी इस चीज़ें सामने आई है। ये बात अलग है, पुलिस बलि वाले एंगल पर बात नहीं करेगी, पुलिस बलि वाले एंगल को नहीं बताएगी, लेकिन चर्चा थी कि बलि देने के लिए पुनीत राम ठाकुर को बुलाया गया था और इसीलिए उन तीनों बैगा ने जो पूरे पूजा पाठ की तैयारी कर रखी थी उन्होंने पूजा पाठ किया और पुनीत राम ठाकुर की हत्या की, उसी हथियार से हत्या की जिस हथियार को पुनीत राम ठाकुर अपने घर से लाया था नींबू काटने के लिए। अब ये गांव वालों को कैसे पता चला कि किसी की हत्या हो गई है, वो भी घर में? तो दरअसल पुनीत राम ठाकुर काफ़ी समय तक अपने घर नहीं लौटा, कि भाई नहीं लौटा, 2-3 घंटे हो गए, काफ़ी टाइम से निकला हुआ था शाम से। वो उसकी बेटी पहुंच गई, पास में घर है, पुनीत राम ठाकुर की बेटी उस घर में पहुंची, देखी उसका पिता वहां पर छत विछत अवस्था में पड़ा हुआ है, लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, खून बह रहे थे वहां पे और साथ ही साथ शरीर पर काफ़ी सारी चोटें थी। उसकी बेटी दौड़े दौड़े घर से बाहर निकली, गांव वालों को बताई, गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को बुलाने के बाद गांव वालों की आपत्ति थी कि बाहर से लोग आकर गांव के आदमी मार दिए, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये सवाल था। लेकिन ये मर्डर सोची समझी साजिश थी, फुल प्लान के साथ मर्डर किया गया है, प्लानिंग पहले से हो चुकी थी और शायद ये कहा जा रहा है कि बलि देने के लिए ही पुनीत राम ठाकुर को बुलाया गया था, क्योंकि तिहारू राम निषाद के घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और इसीलिए बलि देने के लिए प्लानिंग की गई थी और पुनीत राम ठाकुर को इसमें शिकार बनाया गया, यानी उसी बलि दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आगे आप सुनेंगे, लेकिन इस तरह की घटना आज की पहली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास एकदम चरम पर है और ऐसा कोई महीना नहीं है जब मैं अंधविश्वास से जुड़ी कोई खबर आपको बताता ना हूं, और ऐसा कोई महीना नहीं है जब अंधविश्वास के चक्कर में किसी की जान नहीं गई हो। अक्सर जाने जा रही है, लगातार जाने जा रही है, अंधविश्वास के चक्कर में लोग आ जा रहे हैं। बहुत सारी घटना है, चाहे घटना शक्ति की हो, कवर्धा की हो, बलौदाबाजार की हो, कहाँ कहाँ का बताएं, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अंधविश्वास के झांसे में आकर, अंधविश्वास के चक्कर में आकर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। लोग अपने कर्मों पर यकीन नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया तो पड़ोसी को मारने चले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गांव की एक महिला जो घूर घूर के देखती है वो महिला टोन ही होगी। लोग ऐसे सोचते हैं, क्या करोगे? लेकिन इस चक्कर में लोगों की जान जा रही है, ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। लेकिन रहस्यमयी घटना, एक तरह से कह सकते हैं कि रहस्यमय तरीके से 2 भाई की मौत होती है। 2 भाई किसकी? तिहारू राम निषाद के। तिहारू राम निषाद के 2 भाइयों की मौत 2-3 सालों के भीतर में सेम पैटर्न में होती है। किसी को समझ नहीं आता क्यों आखिर उनकी मौत क्यों हुई है। लोगों को लगता है कि कोई काला साया होगा, कोई साया होगा जो पीछा कर रहा है और इसीलिए तिहारू राम निषाद की माँ की तबीयत खराब रहती है, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी को ठीक करने के लिए बलि देने की योजना हुई और उसके बाद पुनीत राम ठाकुर को शिकार बना लिया गया। कल
चौकी हल्दी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, जिस पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 5 लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिनकी जो इस हत्या में संलिप्तता प्रतीत हुई है, उनको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है और जो ऐसा पता चला है कि जो बैगा है और एक दूसरा बैगा जो लोकल वहाँ का था, दोनों के बीच पूजा पद्धति को लेकर वाद-विवाद और बहस हुआ, जिसके कारण जो एक शिवडोंगर का बैगा है, वो यहाँ के लोकल बैगा की हत्या कर दी। इसमें कुल 4-5 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और बाकी अभी जाँच करेंगे, उसके बाद कुछ पता लगेगा।